कश्मीरी पंडितों पर औरंगजेब का फैसला। जब तक मैं कश्मीरी पंडितों का 1.25 मन जनेऊ रोज नहीं देख लूंगा, तब तक रात को खाना नहीं खाऊंगा। मुझे रोज सबूत चाहिए कि कितने कश्मीरी पंडितों ने अपना मजहब छोड़कर इस्लाम अपना लिया है। मुगल बादशाह और शहंशाह हिंद औरंगजेब आलमगीर यानी एक ऐसा मुस्लिम शासक जो इतिहास में हिंदू धर्म का सबसे बड़ा दुश्मन रहा, इस बात पर कभी दो राय नहीं हो सकती है। लेकिन अफसोस की बात है कि ये वो सच है जो भारत के स्कूल और कॉलेज की इतिहास की किताबों में कभी दर्ज नहीं हो पाया। जानते हैं औरंगजेब ने क्यों कश्मीरी पंडितों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और कश्मीरी पंडितों की हत्या के पीछे उसका मकसद क्या था। इतिहास गवाह है कि औरंगजेब ने जितना हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाया, उतना किसी और क्रूर शासक ने नहीं पहुंचाया। दरअसल औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान को एक इस्लामिक मुल्क बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अपने सलाहकारों से राय ली। औरंगजेब ने अपने सलाहकारों से पूछा कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाने के लिए क्या करना होगा। तो सलाहकारों ने औरंगजेब को बताया कि ये काम उसे हिंदुस्तान के सिर यानी कश्मीर से शुरू करना होगा। वहां आदि शंकराचार्य की परंपरा को भी खत्म करना होगा। कश्मीर में हिंदुओं पर ऐसा जुल्म करना होगा कि पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं को नीचा दिखाया जा सके, ताकि वो बिना विरोध के अपना धर्म डर के मारे छोड़ दें। इसके अलावा औरंगजेब को ये भी बताया गया कि कश्मीर की कुल हिंदू आबादी में से जो पंडित बिरादरी है, उसको खत्म करना बेहद जरूरी है। औरंगजेब को इस बात का इल्म करवाया गया कि कश्मीरी पंडितों के बारे में माना जाता है कि वो देश के सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी लोग हैं। कश्मीरी पंडितों के रहते हिंदुस्तान में इस्लाम फैलना मुश्किल है, क्योंकि उनका ज्ञान, धर्म के प्रति निष्ठा और उनकी तर्क करने की क्षमता का कोई मुकाबला नहीं है। कश्मीरी हिंदुओं की सभ्यता संस्कृति इतनी विकसित है कि किसी तरह का लालच या डर उसको खत्म कर देने के लिए काम करे, ऐसा मुश्किल है। इसीलिए इस्लाम अपनाने के लिए उन पर जुल्म करना ही एकमात्र तरीका है। औरंगजेब ये बात जान गया था कि हिंदुस्तान में इस्लाम तभी फैल सकता है जब यहाँ के ज्ञान और संस्कृति को खत्म कर दिया जाए। यानी जो भी हिंदू बुद्धिजीवी हैं, सबसे पहले उनको खत्म करना बेहद जरूरी है। हिंदू बुद्धिजीवियों को खत्म करने की शुरुआत औरंगजेब ने कश्मीर से की। साल 1675 में कश्मीर के मुख्य सूबेदार शेर अफगान खान ने कश्मीरी हिंदुओं और खास तौर पर पंडितों पर जुल्म करने की शुरुआत कर दी। शेर अफगान खान का इस काम में साथ दिया कश्मीर के 14 सूबेदारों ने। इन सूबेदारों को भी खुद औरंगजेब ने ही नियुक्त किया था। नियुक्ति के लिए अगर कोई गुण चाहिए था तो वो था हिंदू धर्म के प्रति नफरत और किसी इंसान पर बर्बरता करने की क्षमता। फिर शुरू हुआ कश्मीरी पंडितों पर जुल्म का सिलसिला। कश्मीरी पंडितों को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया और नहीं मानने पर उनकी हत्या कर दी जाती। एक दिन में कितने कश्मीरी पंडितों का कत्ल हुआ और कितनों ने इस्लाम कबूल कर लिया, इस बात का सबूत औरंगजेब खुद देखता था। हर दिन औरंगजेब के सामने 1.25 मन जनेऊ प्रमाण के तौर पर रखा जाता था। ये जनेऊ उन कश्मीरी पंडितों का होता था जो या तो औरंगजेब के जुल्म से मारे गए या फिर जिन्होंने इस्लाम अपना लिया था। इसके अलावा भी जो जनेऊ मंदिरों और बाकी धार्मिक स्थानों से मिलता था, उसे भी औरंगजेब के लिए इस 1.25 मन जनेऊ में शामिल किया जाता था। जब जुल्म की इंतहा हो गई, तब लगभग 500 कश्मीरी पंडितों का एक दल पहुंचा पंजाब के अनंतपुर साहिब। यहाँ सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर से कश्मीरी पंडितों ने मदद की गुहार लगाई। सीधे कश्मीरी पंडितों के मुंह से उनकी पीड़ा सुन गुरु तेग बहादुर को काफी दुख पहुंचा। गुरु तेग बहादुर ने कहा कि इस जुल्म को रोकने के लिए किसी महापुरुष को अपना बलिदान देना होगा। इस पर गुरु तेग बहादुर के 9 साल के पुत्र श्री गोबिंद सिंह जी, जो आगे जाकर सिखों के 10वें गुरु बने, उन्होंने अपने पिता से कहा कि इस बलिदान के लिए आपसे बड़ा महापुरुष कौन हो सकता है। इसके बाद कश्मीरी पंडितों को बचाने के लिए उन्होंने कश्मीरी पंडितों से कहा कि जाकर औरंगजेब से कह दो कि अगर तुमने हमारे गुरु का धर्म परिवर्तन करवा दिया और उन्होंने इस्लाम अपना लिया तो हम भी ऐसा कर लेंगे। औरंगजेब को लगा कि अब तो काम बेहद आसान हो गया है, बस एक गुरु का ही तो धर्म परिवर्तन करवाना है। इसके बाद गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया गया। साल 1675 में नवंबर के महीने में गुरु तेग बहादुर जी और उनके शिष्यों को दिल्ली के चांदनी चौक में लाया गया और इस्लाम नहीं अपनाने पर तीनों शिष्यों और गुरु तेग बहादुर को बर्बरता से कत्ल कर दिया गया। जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर और उनके शिष्यों ने बलिदान दिया, वहां आज गुरुद्वारा सीसगंज साहिब है। गुरु जी के इस बलिदान के बाद
पूरे भारत के हिंदुओं और खास तौर पर कश्मीरी पंडितों में गुस्सा फूट पड़ा। इसके बाद औरंगजेब के लिए हिंदुओं को मुसलमान बनाना मुश्किल हो गया। लोग अपनी जान देने को तैयार थे, लेकिन धर्म परिवर्तन के लिए नहीं। भले ही कश्मीर में आज कश्मीरी पंडित और हिंदू ना के बराबर हैं, लेकिन गुरु तेग बहादुर के बलिदान से भारत में जबरन इस्लाम फैलाने का औरंगजेब का सपना जरूर टूट गया। ना ही जम्मू कश्मीर कभी पूरी तरह इस्लामिक हो पाया और ना ही भारत का मुख्य धर्म इस्लाम बन पाया। यानी हम कह सकते हैं कि अगर गुरु तेग बहादुर ने बलिदान नहीं दिया होता तो शायद आज भारत में हिंदू धर्म उस तरह से जिंदा नहीं रह पाता जैसा हम देख सकते हैं। इसीलिए कहा भी जाता है कि आज भी हिंदू मंदिरों में जो दिया जलता है वो गुरु तेग बहादुर के खून का है, उनके सर्वोच्च बलिदान का है। कश्मीर के हिंदुओं पर औरंगजेब के जुल्म और सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर के हिंदू धर्म को बचाने के लिए दिए गए बलिदान के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। हिंदू इंडिया चैनल के वीडियो आप तक पहुंचते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके अलावा किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो पर कमेंट कर बताएं।